सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की संस्कृत विषय की मासिक परीक्षा दिसंबर 2022 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। मित्रों, यह उत्तराखंड बोर्ड का मासिक परीक्षा है अगस्त महीने की। उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक माह इकाई परीक्षाएं, ये यूनिट टेस्ट आप मान लीजिए, मंथली टेस्ट जो है वो होते हैं। और उसमें दिसंबर माह में जो परीक्षा हुई उसके प्रश्न पत्र को, उसमें 5 प्रश्न हैं, उनको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास निर्देश है। निर्देश में है सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता, प्रश्नों के सामने अंक प्रदत्त हैं। तो इसमें पहला दूसरा प्रश्न 1-1 नंबर का है, और तीसरा और चौथा 1-2 नंबर का है, और 5वां क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो इस प्रकार से कुल 10 अंक की ये मासिक परीक्षा होती है। उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय में प्रत्येक माह होती है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न संस्कृत में क्या आया इस बार, वो है नीणी। नीणी एक प्रत्यय है। इस प्रत्यय का प्रयोग करके आपको पदों की रचना करनी है। ये प्रश्न आया है। तो यहाँ पर जो आया था परीक्षा में वो हमने यहाँ पर कर दिया है। गुण में नीणी प्रत्यय अगर लगाएंगे तो वो गुणीन हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो गुणीन। तो इस प्रकार से नीणी प्रत्यय को आप गुणीन बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि दान शब्द है, दान में हम नीणी लगाएंगे तो दानीन बन जाएगा। ये बन गया यहाँ पर दानीन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे सामने है पद रचनाम कुरुत। पद की रचना करनी है। किस प्रकार से करनी है, एक शब्द बताना है। ये यहाँ पे कुछ वाक्य लिखा है। जले चरंती इति, जल में जो निवास करते हैं, जलचर हम जिनको बोल सकते हैं, उसके लिए शब्द आता है जलचराह। ये मैंने नीले स्याही से लिख दिया यहाँ पर, जलचराह इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से ना पेयम इति, जो पिया नहीं जाता उसको बोलते हैं अपेयम। जो पीने योग्य ना हो उसे अपेयम बोलते हैं संस्कृत में। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे सामने है। बहुत ही आसान ये मासिक परीक्षा इस बार 9th की हुई है, कक्षा 9 की। निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। यहाँ पर ये वाक्य लिखा है स्वार्थंदो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। अब इसको मित्रों काय में बदलना है, बहुवचन में बदलना है। अब बहुवचन में बदल के आपके सामने ये आ गया है, बहुवचन में बदल के आपके सामने आया है स्वार्थंदः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। नाशयन्ति हो गया क्योंकि बहुवचन है, बहुत सारे बहुवचन के लिए जब आया है नाशयन्ति है। और हमारा जो प्रश्न था उसमें नाशयति था। आप देख लीजिए इतना अंतर यहीं पे हो गया है। ये नाशयति है, वहाँ नाशयन्ति है, तो ये बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर बहुवचन दिया है पहले से, दूसरा वाक्य ख वाला जो है वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। अब इसको बनाना एक वचन में। तो ध्यान दीजिए कि बहुवचन में आधा न आता है, ये आधा न आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक वचन में नहीं आता है। तो यहीं पे परिवर्तन कर लेते हैं इसको। एक वचन में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यते। छिद्यन्ते नहीं होगा, छिद्यते। कहने का मतलब यहाँ जो आधा न था वो हट गया है, तो एक वचन में वो हट जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न संख्या 4 कहता है समस्त पदम रचयत। समस्त पद की रचना करनी है, समास है। तो यहाँ पर दिया है पंचानाम वटानाम समाहारः, मतलब 5 वटों का समूह जहाँ पर हो, 5 वृक्षों का जहाँ समूह हो, तो उसे बोलते हैं पंचवटी। क्या बोलते हैं? पंचवटी। यदि यहाँ पे लिख दिया है पंचवटी, तो
श्री रामचंद्र जी ने वन में जब निवास किया था तो पंचवटी में 5 वृक्षों के समूह में उनकी कुटिया थी, वहाँ पर पंचवटी उसका नाम था। अब आता है दूसरे वाला, आता है अष्टानाम भुजानाम समाहारः। 8 भुजाओं का समूह उसको बोलते हैं जिसकी 8 भुजाएं हो, तो अष्टभुजी हुआ। अष्टभुजी, अष्टभुज, अष्टभुजा कुछ भी बोल सकते हैं, तो अष्टभुजी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आता है प्रश्न संख्या 5 मित्रों, क्या कहता है? अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम, मतलब नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उत्तराणी, उत्तर देने हैं उनके, संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषा में उनके उत्तर लिखने हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं उनके संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न इसमें है सा कम ददर्शः, उसने किसको देखा? किसने? सीता ने। क्योंकि हमारा जो ये पाठ है, पाठ का नाम है जटायु शौर्यम, जटायु की वीरता। तो जटायु का पराक्रम, जो रावण के, जब रावण सीता जी को उठा करके अपने वायुयान से ले जा रहा था, तो क्या हुआ कि रास्ते में जटायु जो था, एक गिद्ध जो पक्षी था, उसने सीता जी को ले जाते हुए देखा। सीता जी ने उसको देखा और मदद के लिए बोला, तो उसने सामना किया रावण का और रावण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन पक्षीराज प्रयास तो बहुत किया, उसने रावण को घायल भी कर दिया, लेकिन वो सीता को ले जाने में, रोकने में समर्थ नहीं हो सका। उसने अपने प्राण दे दिए, रावण ने उसको मार दिया था, घायल कर दिया था। तो ये कहानी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है कि उसने, सीता ने किसको देखा? तो सा बोला है सीता के लिए, सा सीता। गृध्रम, गृध्रम होता गिद्ध, जिसको बोलते हैं जटायु। ददर्शा देखा, उसने गिद्ध को देखा, गिद्धराज को देखा। अब अगला प्रश्न आता है कि जटायु पश्य इति का वदति, जटायु देखो यह किसने बोला? जटायु देखो किसने बोला? सीता ने बोला। भाई सीता जी को उठा के रावण ले जा रहा था, तो जटायु ही सामने था, बाकी तो कुछ सीता जी को दिखाई नहीं दिया वहाँ पर मदद के लिए। तो उन्होंने जटायु को बोला, जटायु पश्य इति सीता वदति, ये सीता ने बोला। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, जटायु पश्य इति सीता वदति। अब आता है अगला प्रश्न, आता है हमारे पास एक पर्यावरणम पाठ है, कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक में, श्यामूसी पुस्तक में, उसमें से प्रश्न दिया है प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के जो प्रमुख तत्व हैं, 5 प्रमुख तत्व बताए गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जो 5 तत्व हैं उन कौन कौन से, उनके नाम लिखने हैं, संस्कृत में लिखने हैं। तो ये हो जाएगा इनके नाम, आप देख रहे होंगे, पृथ्वी, जलम, तेजो, तेजो अग्नि को बोलते हैं, वायु, आकाश। प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। तो इसको आप देख लीजिए, ये उत्तर आ गया आपके सामने, देख पा रहे होंगे। उत्तर आपके सामने है कि पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाश प्रमुख तत्वानि सन्ति। तो ये 5 तत्व प्रकृति के 5 तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। अब आता है प्रश्न, आता है कि स्वार्थ अंध मानव किम करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है? तो स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण का नाश करता है। स्वार्थ में तो क्या है? स्वार्थ अंधः मानवः पर्यावरणम नाशयति, पर्यावरण का नाश करता है। तो इस प्रकार मित्रों, जो ये हमारा कक्षा 9 का मासिक परीक्षा दिसंबर माह से उत्तराखंड बोर्ड का ये मासिक परीक्षा का पेपर है, इसको उत्तर हमने यहाँ पर देखे, तो आप अच्छी तरह से उत्तर समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।